दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 138 एनआई एक्ट के क्षेत्राधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक ऐसा जजमेंट दिया है कि यदि आपके जहन में क्षेत्राधिकार को लेकर कहीं कोई शक है, कोई प्रश्न है, तो उसका समाधान मिल जाता है। आमतौर से हम ये देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति का कोई चेक बाउंस हो जाता है, तो वह किस न्यायालय में मुकदमा दायर करेगा, कंप्लेंट फाइल करेगा, यह तय किया जाता है कि उसका चेक किस ब्रांच से बाउंस हुआ है, उसका अकाउंट किस ब्रांच में है। तो देखिए, जो अभी मैंने कहा, शायद इसमें एक माइनर सा फर्क है, आप भी ना पकड़ पाए हो। वही अंतर इस मुकदमे का कारण बना। दरअसल कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा मैंगलोर के एक मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर को अपहेल्ड किया गया और कहा गया कि चूंकि जिस ब्रांच से आपका चेक बाउंस हुआ है, उसी ब्रांच के क्षेत्राधिकार में आप कंप्लेंट फाइल करेंगे। पहले बता दूं वर्तमान केस में हुआ क्या था। एक व्यक्ति जो केस में अपोजिट है, अपीलेंट के रेस्पोंडेंट हैं, जागृति केयूर राजपूत। इनका मैंगलोर कर्नाटक की ब्रांच में अकाउंट मेंटेन हुआ, लेकिन ये ऑपरेशन मुंबई से भी करते थे। इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के मुंबई शाखा में अपना चेक प्रेजेंट कर दिया, वहां से वो चेक बाउंस हो जाता है। अब चूंकि इनका अकाउंट कर्नाटका में था, तो उन्होंने कंप्लेंट कर्नाटका से फाइल की। लेकिन मजिस्ट्रेट ने ये कहते हुए कि चूंकि आपका चेक मुंबई से डिसऑनर हुआ है, तो इसलिए आपकी कंप्लेंट मुंबई में ही मेंटेनेबल होगी, कहते हुए उनकी कंप्लेंट खारिज कर दी। इस ऑर्डर के खिलाफ वो कर्नाटका हाई कोर्ट जाते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को अपहेल्ड किया, जिसके बाद ये क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई। इसी क्रिमिनल अपील से एसएलपी नंबर 5540 5543 2024, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि अकाउंट मेंटेन करना अलग बात है और चेक किसी और ब्रांच में डिसऑनर हो जाना दूसरी बात है। क्योंकि सीबीएस सिस्टम है, तो आप हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं से भी अपना चेक प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि जहां से चेक बाउंस हुआ वहां से क्षेत्राधिकार बनेगा, बल्कि जहां पर आप अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, उस क्षेत्राधिकार, उस क्षेत्र से आपका क्षेत्राधिकार बनता है। अब चूंकि यहाँ पर चेक बाउंस कराया था कोटक महिंद्रा बैंक की मुंबई शाखा से, जबकि उनका अकाउंट मेंटेन हो रहा था मैंगलोर कर्नाटका में, इसलिए क्षेत्राधिकार कर्नाटका का होगा, ना कि मुंबई का। 138 एनआई की धारा 142 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जहां पर अकाउंट मेंटेन किया जाता है, वहां का क्षेत्राधिकार कंप्लेंट फाइल करने के लिए होगा। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उच्च न्यायालय व मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य को समझने में गलती की है कि जहां पर उसका अकाउंट मेंटेन होता है, दैट इज कर्नाटका मैंगलोर, वहां उसका क्षेत्राधिकार होगा, ना कि जहां चेक प्रेजेंट किया गया और जहां से चेक बाउंस हुआ, दैट इज मुंबई, वहां का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। और इस तरह से उनकी अपील स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट और हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को सेटिस्फाइड कर दिया। तो ये बारीक बारीक चीजें हैं जिनका ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये तो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है, ख्याल रखते हैं तो फायदा देंगे। आपने वीडियो तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।